मित्रों, यह कहानी भाई और बहन के पवित्र रिश्ते पर आधारित है, तो अंत तक जरूर देखें। तो इस कहानी का नाम है चिट्ठी। सत्यम 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन सत्यम हर बार कोई न कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आईं। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थीं। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें सत्यम को घेर कर बैठ गईं और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा। परेशान होकर सत्यम ने बता ही दिया कि वो ऑफिस की एक लड़की प्रिया को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। प्रिया एक अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर सत्यम शायद अपना विचार बदल ले। सत्यम, जो बचपन से ही बहुत जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया कि मैं शादी करूंगा तो बस प्रिया से। चारों बहनें सत्यम की जिद जानती थी। चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। सत्यम ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने प्रिया से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। सत्यम को हर साल राखी पर अपने बहनों की याद आती थी। प्रिया भी उस दर्द को समझ सकती थी। सत्यम दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। प्रिया कहती कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। सत्यम बोला, मैं तो बात कर लूँगा। मुझे किसी ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाएं। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि सत्यम की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। सत्यम के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया ने सत्यम के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। सत्यम निकलते निकलते रुक गया। सत्यम बोला, लेकिन प्रिया, मैं वहां कैसे जाऊं? प्रिया ने कहा, अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ भी बोल दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है। वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। सत्यम चिट्ठी के बारे में पूछने की मनस्थिति में नहीं था। ठीक है, बोलकर निकल गया। सत्यम बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। सत्यम निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन सत्यम का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ प्रिया की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी, एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, प्रणाम, मैं आप सबसे तो पहले माफ़ी चाहती हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं आप वहाँ लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी और ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रतापूर्वक, प्रिया। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता। अगले साल की राखी आई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने सत्यम से दरवाज़ा खोलने को कहा। सत्यम ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, प्रिया, देखो कौन आया है। प्रिया हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी
कि आज राखी पर सत्यम की बहनें आने वाली हैं। ये बात प्रिया को उन लोगों ने ही फ़ोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले प्रिया को गले लगकर धन्यवाद दिया। तुम्हारी चिट्ठी ने हमें हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सके। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। सत्यम के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसके आंखों में नजर आ रही थी, जिसे देखकर प्रिया भी बहुत खुश थी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।